नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। आप पहली बार आए हो और आप समझ नहीं पाए कि मैंने ये आखिरी वाला क्या बोला है। तीसरी शक्ति के प्रकोप है ना, थोड़ा भूत प्रेत आत्माएं सुनी हैं, ये तो बहुत आम शब्द है इस समय, है ना। और अगर ये शक्ति किसी की भी ज़िंदगी में ख़ास समय देने लग जाए ना, तो ये आम शब्द बहुत ख़ास हो जाता है। सोचिए, अभी आपकी लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही है। आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, ऑफिस जाते हो, आते हो, काम करते हो, घर पर हो, वर्क फ्रॉम होम, मतलब सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है। तभी आपको एक ऐसा एहसास होना शुरू हो जाए कि आपके साथ हर समय, हर वक्त कोई है, और ये कोई अलग ही शक्ति है जिसको आप अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। फिर वो आपको धीरे धीरे थोड़े बहुत खेल दिखाने शुरू करेगी। आपकी जो गैजेट्स हैं उनमें कमी आनी शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान आपने अभी ख़रीदा हो और वो चला ना हो, या तारे काफ़ी उलझी रहती हों, या स्क्रैचेस ज़्यादा आती हो। आपकी घड़ी हो गई, आपके स्पेक्स हो गए, या आपके घर के शीशे, मतलब कितना भी साफ़ कर लो लेकिन हल्की फुल्की स्क्रैचेस रहती हैं। आपके बॉडी पर कुछ वियर्ड से, अजीब से निशान बनने लग गए हों, रात में डर लगने लग गया हो, सपने कुछ अजीब से आते हों, या मरे हुए इंसान आपको दिख रहे हैं। खैर, अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूंगा एक ऐसी कहानी की जिसके इस किरदार को ये भी कह सकता हूँ, हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये आपके काफ़ी नज़दीक आ सकता है। ये कौन है, ज़रा ध्यान से सुन लेना कहानी और समझ लेना इस किरदार को। क्या पता आपने आज या कल में इसे देखा हो। अभी इंट्रो, फिर शुरू करूँगा। आज की कहानी ये सोनू की है। कौन है सोनू, इसे थोड़ा सा जान लो। 12 साल का लड़का है और बहुत ज़्यादा उदास है। उदास रहने के दो बड़े कारण हैं। पहला तो ये जिस जगह अभी शिफ्ट हुए हैं, जिस मकान में आए हैं, यहाँ इसका मन नहीं लग रहा क्योंकि दोस्त नहीं है। दूसरा, स्कूल भी कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। जहाँ ये लोग पहले रहते थे वहाँ इसके बहुत सारे दोस्त थे, स्कूल बहुत अच्छा था, स्कूल में स्विमिंग पूल भी था और बड़ा मज़ा आ रहा था वहाँ। लेकिन ना जाने कैसे पापा को तरक्की मिली, कुछ फ़ायदा हुआ, ना जाने बिजनेस में क्या फ़ायदा हुआ, समझ नहीं आता। बड़े घर में आ गए हैं, घर से इतनी दूर। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरा तो छोटा घर अच्छा था। इस बच्चे को भी ये नहीं पता कि बेटा, किराए के मकान से अपने घर में आना बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी इतने बड़े, इतने आलीशान घर में आना। लेकिन इसे पसंद नहीं। मेरा तो वो किराए वाला मकान ही अच्छा था। मेरा वो ही मकान अच्छा था। घर के सामने ग्राउंड था, बहुत सारी सुविधाएं थी वहाँ। लेकिन कौन समझाए इसको, भाई बालक बुद्धि है, नहीं समझ रहे। इसकी बड़ी बहन जो है वो 15 साल की है और वो यहाँ इतनी खुश हुई है आकर कि बस क्या ही बताऊँ। इसके खुश होने के दो बड़े कारण हैं। जो इसका एक ग्रुप बना है दोस्तों का, इनमें अधिकतर लोग, जितने भी बच्चे जुड़े हैं, ये म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और ये सिंगर बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी गुड़िया, गाने बहुत अच्छी गाती है बिटिया। खैर, और एक और बड़ा कारण, स्कूल जाने के लिए इस बार बस नहीं साइकिल होगी। इसका बहुत मन रहता था। पहले वाला स्कूल जो था थोड़ा दूर था तो बस से जाना पड़ता था। ये स्कूल पास है तो साइकिल से जाने को मिलता है। बहुत खुश है कि मन की हो रही है। मेरे दोस्त भी सब ऐसे मिले हैं जो कि गीत संगीत में रुचि रखते हैं, और स्कूल में साइकिल से जाऊंगी। बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे बिल्कुल, मतलब उसे तो घर भी पसंद नहीं आया। पहले 2 कमरे में मकान था इनका, अब इनका करीब 16-17 कमरे, इतना बड़ा मकान लिया है। लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। जब अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, क्या करोगे। देखिए, ऐसे में अगर कोई अकेला पड़ जाता है और वो किसी को बार बार याद करे तो हो सकता है ना, वो मतलब एक बार वो उस तरफ से भी इसे याद कर लिया जाए। ये कौन है, ज़रा ध्यान से सुनिए। मम्मी पापा हर समय बस इसी चिंता में रहते हैं कि ये उदास होता जा रहा है, इतना चुलबुला, इतना
हंसने खेलने वाला बच्चा और एकदम मतलब हमेशा गुमसुम रहता है। स्कूल से आया, बैग रख दिया, पढ़ाई करी नहीं करी, चुपचाप बैठा है। बाहर जाओ बेटा खेल लिया करो, नहीं मुझे नहीं खेलना किसी के साथ, मतलब मन ही नहीं लग रहा। या ये भी कह सकता हूँ कि इसे मन लगाना ही नहीं है। एक दिन पापा की छुट्टी थी तो पापा ने कहा कि एक काम करो, जो घर से थोड़ा सा आगे ग्राउंड है ना वहाँ चले जाओ। तो बिटिया ने कहा कि पापा आपने तो दूर वाले ग्राउंड में जाने को मना किया है। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसी कोई परेशानी नहीं है, बड़े हो अब तुम, और एक काम कर साइकिल से जा, भैया को अपने पीछे बैठा ले और ले जा। आज ये थोड़ा सा खुश हुआ कि घर से थोड़ा सा दूर जाकर, मतलब ये दूर का मतलब बच्चों के लिए करीब 1 किलोमीटर दूर है ये वाला ग्राउंड। पहले वाला तो घर के सामने ही था, इसीलिए पापा ने मना किया था। लेकिन अब क्या करें, जब इतना उदास हो रहा है, ऐसा ना हो कि बच्चा डिप्रेशन में ही चला जाए, है ना। अब ये दीदी के साथ शाम को 5 सवा 5 बजे करीब ग्राउंड किया है। ग्राउंड में भी उसकी वो सारी फ्रेंड्स वगैरह मिल गई दीदी की जो थी, उनका तो अब आपस में बातचीत शुरू हो गया। ये बेचारा परेशान हो रहा है, साइकिल चलानी आती नहीं है, वरना थोड़ा सा ग्राउंड में ही साइकिल चला लेता, चुपचाप बैठ गया एक पेड़ के नीचे जाकर। अब ये बहुत ध्यान से हर किसी को देख रहा है वहाँ पर, मतलब ये भी कह सकता हूँ कि अपने किसी दोस्त को ढूंढ रहा है कि कोई तो मेरा दोस्त हो। ऐसे में आपने भी कभी नोटिस करा होगा, जैसे एकदम से हवा चलती है, हवा का झोंका चलता है तो भंवर होता है, भवंडर होता है, उसका एग्जैक्ट वर्ड क्या है कि जब वो ज़मीन से उठता है, ठीक है, तो वो कोई आकृति बनाता है एक तरह की, किसी की भी छवि हो सकती है, जैसे कि कभी हाथी का फेस बन रहा है, या कभी इंसान का चेहरा बन रहा है, या जो देख रहा है उसका चेहरा बन रहा है। ध्यान से देखने पर बादलों में भी चेहरे नज़र आते हैं, और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अगर आपको उस शेप का बादल दिखता है तो आप किसी के इर्द गिर्द हैं, वो मैं कहानी क्या मतलब एक बात है वो बताऊंगा, समझाऊंगा। और ये बहुत कॉमन है, जो लोग ढूंढ रहे हैं ना कि प्रेत शक्ति हमें नहीं मिलती, हमारे सामने ला, हम ये कर दें, हम वो कर दें, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं बैठे रहो, एहसास तो तुम्हारे को वहीं हो जाएगा। खैर, ये बच्चा जो है, जब इसने वो हवा उठती देखी और उसमें किसी का चेहरा देखा, तो वो चेहरा काफ़ी बड़ा और बड़ा भयानक भी था। और उसका जैसे मानिए जब उसने मुंह खोला है उस आकृति ने, ये डर के मारे चिल्लाकर वहां से भागा है, ठीक है, दीदी, और बहुत तेज। अब उसने भी देखा दीदी ने इसको, दूर बैठा हुआ था ये, वो इसकी तरफ भागती हुई आई है और ये रोता हुआ उधर से भाग रहा है, गले लगकर रोने लगा। और मतलब सांस सी चढ़ रही है इसे। इसने न जाने क्या देख लिया, पूछा इससे क्या हुआ, कि कुछ कहा किसी ने बेटे तेरे को? नहीं दीदी यहाँ भूत है, चलो। अब जैसे उसने भूत शब्द बोला, वहाँ सब लोग हंसने लग गए। इस बच्चे को उस चेहरे से डर तो लगा, लेकिन इतना बुरा नहीं लगा जितना इन सब का हंसना बुरा लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी दिल पर बात ले लेते हैं, थोड़ा सा संयम से काम लेना शुरू कर दीजिए। वक्त बदल रहा है, बुरी बातें सिर्फ बड़ों को नहीं, आजकल बच्चों को भी लग जाती हैं। इस बच्चे को ये बहुत बुरा लगा कि सब लोग इसकी तरफ देखकर हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। गुस्से में क्या बोलता है, मैंने भूत देखा है, भूत था। अच्छा, अब बड़े बच्चे जो तकरीबन 20-21 साल के वहाँ खेल रहे थे क्रिकेट वगैरह, उन्होंने कहा अच्छा बेटा किधर गया तेरा भूत, ज़रा एक काम कर, उसे यहाँ बुला, हमारे पास ला, अभी हम तेरे भूत की छुट्टी करते हैं, अभी हम ये करते हैं। ये वही लोग हैं, सामने कुछ इनके आ जाए तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। लेकिन हाँ ऐसा करके दिखा, हमारे सामने लेके आ भूत, हमारे सामने लेके आ। 3 लाइन 27 बार, ये हमारे सामने ला वालों के लिए बोल रहा हूं मैं। 3 लाइन 27 बार बोल रहा, और कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना 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 ना। आएंगे हम वहां पर, पहले कहानी सुना लूं, आएंगे। सबने जब इसका मजाक उड़ा दिया तो इसने कहा कि मुझे घर जाना है। बेटा अभी तो आए हैं, वो बेटा बोल देती है इसे कभी कभी, नहीं दीदी मुझे घर जाना है, और वो रोए जा रहा है। इसे पानी वगैरह पिलवाते हैं और ये कहते हैं कि एक काम करो, घर ले ही जाओ, ये छोटा, कहीं मन में ज़्यादा डर बैठ गया तो दिक्कत हो जाती है। अरे अभी जब मैं बोल रही हूँ चले जाएंगे, इसने कहा ठीक है मत जा, मैं अकेला ही चला जाऊँगा। अब ये ग्राउंड से बाहर निकलने के लिए पैदल पैदल वहाँ से चल दिया।
सभी ने कहा कि अरे बहुत दूर है घर, अकेला नहीं जा पाएगा, रास्ता भूल जाएगा। बहन ने कहा अरे कहीं नहीं जाएगा, ये मुझे पता है। अरे वो चला जाएगा ग्राउंड से बाहर। अरे नहीं जाएगा, मेरा भाई है, मैं जानती हूँ, कहीं नहीं जाएगा ये मेरे बिना। किसी ने ये कहा कि वो चला गया। अब बहना ने जब पलट कर देखा, वास्तव में वो ग्राउंड के गेट से बाहर जा चुका है। बहना ने अपनी साइकिल फटाफट से ली और तेजी से इस ग्राउंड के बाहर निकली है। दाएं देख रही है, बाएं देख रही है, भाई कहीं भी नहीं है। ये बड़ा अजीब सा नहीं हो गया? कितनी देर हुई है इसे निकले हुए? करीब 1.5 या 2 सेकंड, चलो 5 सेकंड मान लेता हूँ। 5 सेकंड में इतना छोटा बच्चा क्या भागकर रोड पार कर गया? इतने बड़े ग्राउंड की जो बाउंड्री है उसे पार करने में ही तकरीबन 25-30 सेकंड लग जाएंगे, या शायद 1 मिनट। ये 2 सेकंड 5 सेकंड में गायब हो गया। इसने साइकिल बाहर फेंकी और ग्राउंड में आ गई। अब तेज तेज चिल्ला रही, आवाज़ दे रही है सोनू सोनू, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। इसके पास इसके दोस्त वगैरह आकर खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि अभी तो गया था, हमने देखा है। तभी सोनू अपना मुँह हाथ पोंछता हुआ एक पेड़ के पास से चलता हुआ आ रहा है। हाँ दीदी। अब जब उसने हाँ दीदी बोला तो पैरों के नीचे से उसके भी ज़मीन निकल गई। जो कि बड़ा बच्चा आके बोल के नहीं गया था ये 20-21 साल का, तेरा भूत कहाँ है, उसे हमारे सामने ला, क्योंकि पता उसे भी है कि वो ग्राउंड से बाहर गया था। खेल अपना गेम रहे हैं, लेकिन ध्यान उस तरफ भी था जिस बच्चे ने भूत देखा है। वो इसके पास आया और बोला कि तू ग्राउंड की दीवार चढ़कर कैसे अंदर आ गया? उसने कहा मैं ग्राउंड से बाहर गया ही नहीं हूँ। दीदी ने कहा कि अरे मैंने देखा है। तो इसने पूछा, सोनू ने अपनी बहन से, कि आपने सच में मुझे देखा था? मम्मी कसम खाओ, आपने मुझे ग्राउंड से बाहर जाते देखा था? मम्मी कसम खाओ। और वास्तव में इसने नहीं देखा था, वो तो इसकी दोस्त ने बोला था कि वो ग्राउंड से बाहर चला गया, तब ये गई है ना। नहीं, मैंने देखा नहीं था। तो फिर बेकार की बात कर रहे हो। और आप साइकिल कहाँ है हमारी? साइकिल बाहर है। बाहर है? हम तो अंदर लेकर आए थे ना दीदी। बेटा छोड़ तू सारी बात, एक काम कर, घर चल। अरे अभी तो आए हैं, 1 मिनट। अभी तू बोल रहा था ना कि मुझे घर जाना, मुझे डर लग रहा है, मैंने भूत देखा है। मैंने कब कहा था? मैं तो दीदी कुछ नहीं, मैं तो वहां पेड़ के पास ही बैठा हूं जब से, और अभी तो आए हैं, अभी क्यों जाए? सब लोग उस बात को भूल गए कि कुछ देर पहले बच्चा रो रहा था, सांस फूल रही थी, इस तरीके से चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। मैंने भूत देखा है, पूरे ग्राउंड में मजाक भी बना था, अभी बताया मैंने आपको। ये पलक झपकते ही सब कुछ भूल चुका है लड़का। इसकी दीदी बाहर से साइकिल लेकर आती है, ग्राउंड में वापस खड़ी करती है और ये अपना सभी लोग खेलने लग गए हैं। लेकिन दीदी का ध्यान इसकी तरफ ज़्यादा है। खेल रही है वो, लेकिन बार बार अपने भाई को देख रही है, क्योंकि माता पिता ने नज़र रखने को भी तो बोला था। और वो लगातार दीदी को देख रहा है, वो कहीं और देख ही नहीं रहा। जब बहुत देर हो गई, तकरीबन 6-7 मिनट लगातार एक टुक देख रहा है वो दीदी को। ये मानो कि वो डराने की कोशिश कर रहा है, या दीदी के साथ वो किसी को देख रहा है कि उस पर से नजर नहीं हट रही। अब इसने सभी बच्चों की तरफ जो कि खेल रहे थे उनकी तरफ पीठ कर ली है। अब इस बच्चे को ध्यान से समझ लीजिएगा कि किस तरीके से बैठा हुआ है। जो ग्राउंड में वो एक मार्बल का पत्थर डाल देते हैं इस तरह से, चबूतरा से जो बना देते हैं, बैठ जाते हैं उस पर, है ना। तो पहले इस तरफ था तो सभी को वो देख रहा था। अब उसने जब पीठ कर ली तो सिर्फ इसके सामने उस मकान की दीवार है, मतलब कोने वाला मकान जो होता है ग्राउंड का, उसकी दीवार है, और बीच में थोड़े पौधे वगैरह लग रहे हैं। अब इस बच्चे ने इस तरह से चेहरा करा और बात करनी शुरू कर दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। कहाँ रहते हो? कौन से स्कूल जाते हो आप? अच्छा, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? सबसे ज़्यादा पसंद आपको कौन सा गेम है? झूले झूलते हो? ये वो सवाल है जो कि इसकी बहन सुन रही है, ज़्यादा दूर नहीं है इससे, इसीलिए उसकी आवाज़ आ रही है। उसने अपनी सभी फ्रेंड्स को चुप करा। 1 मिनट चुप होना, मेरा भाई सोनू कुछ बोल रहा है ना, 1 मिनट सब चुप हो जाओ। अब सब चुप हो गए और सब ध्यान से सुन रहे हैं। सोनू बस इस तरह से देखकर बात कर रहा है, और जिससे बात कर रहा है ना जाने इन बहनों को
इन सभी को क्यों नहीं दिख रहा है? सोनू बात कर रहा है। सोनू ने खड़े होकर बाय करी और अपना पैंट को इस तरह से साफ किया। दीदी घर चले। जैसे ही उसने ये बोला है, दीदी डर गई। न जाने की पता नहीं उसने क्या ही बोल दिया। क्यों डरी है इससे? पहली बात तो ये कि मजाक भी तो कर सकता है ये सोनू, क्योंकि सबने इसका मजाक बनाया तो ये सोनू का खेल है। आप यही मान लो। अभी दीदी ने सबसे पहला सवाल, क्या कर रहा था अभी ये? अरे कुछ नहीं, मेरा एक नया फ्रेंड बना। 1 मिनट में नाम पूछना भूल गया। उसने कुछ नाम बताया था दीदी, में कहाँ गया? पूरे ग्राउंड में वो नजर दौड़ा रहा, वो नहीं दिखा। दीदी ने कहा ये बेवकूफ़ी मत कर, तू किसी के साथ भी नहीं बैठा हुआ था, कोई तेरे पास नहीं बैठा हुआ था, हमने देखा है। ये यहाँ पे ये ड्रामेबाजी मत कर, मैं घर पर बताऊंगी तेरे को, बहुत डांट पड़ेगी। क्या कर रहा था ये? अरे आ गया, 1 मिनट। आप दीदी 1 मिनट, मैं नाम पूछ के आता हूं। वो दीदी को वहीं पर छोड़कर भागता हुआ गेट, मतलब दूसरे वाला गेट जो है कॉलोनी, इसके ग्राउंड के 2 गेट हैं, एक इधर था एक इधर था, इधर वाले गेट तक भाग कर गया है और गेट के पिलर के पास खड़ा हुआ है। और ये मानिए कि पिलर के उधर कोई खड़े होकर बात कर रहा है। ये साधारण है। पहले वाला थोड़ा डरावना था। इसे आप साधारण इसलिए कह सकते हो कि हमें क्या पता कि बाउंड्री के उस तरफ कौन खड़ा है, बात कर रहा है। मतलब पिलर के उस तरफ हो सकता है ना, आप अगर पिलर के इधर हैं तो आपको उस तरफ वाला बहुत कम दिखेगा, लेकिन हाँ जो उस तरफ है सामने वो दिख जाएगा। नाम पूछकर ये आया है। रोहित बताया दीदी उसने नाम। तू घर चल, मैं बताती हूं तुझे। अच्छा रोहित बाय। ठीक है। उसके बाद ये दीदी के साथ ग्राउंड से बाहर चला गया। दीदी साइकिल चला रही है और ये बार बार साइकिल पर पीछे बैठा हुआ मुड़ मुड़ के देख रहा है। दीदी ने कहा अरे मैंने अभी अभी साइकिल सीखी, ये तू डिसबैलेंस मत कर, गिर जाएंगे दोनों। अरे दीदी रोहित भी हमारे साथ साथ आ रहा है। दीदी ने एकदम साइकिल रोकी, पलट कर देखा, दूर दूर तक कोई ऐसा रोहित नाम का, मतलब जो ये बता रहा है ऐसा कोई दोस्त इसे दिख नहीं रहा है। तू बंद करेगा ये ड्रामेबाजी? कौन है रोहित? कहीं नहीं है कोई रोहित वोहित तेरा। चुप चुप, नीचे क्यों बैठ गया? छुप क्यों रहा है दीदी से? अब दीदी के हाथ कांप रहे हैं क्योंकि डर लगना शुरू हो गया है। साइकिल छोड़ दे, छोड़ना साइकिल। ये सोनू के शब्द हैं। दीदी ने साइकिल दोबारा शुरू करी। अपना पूरा वजन सीधे पैर के जो पैडल है उस पर डाल दिया, लेकिन साइकिल धीरे धीरे सरकी है, जो अभी तक सही चल रही थी। हाँ वजन है साइकिल पर। और ये हंस रहा है सोनू। ये मानिए दोनों हाथ चेहरे पर रखकर छुपाकर हंस रहा है। रोहित छोड़ दे, साइकिल गिर जाएगी, दीदी से नहीं चलती, छोड़ साइकिल। अब जैसे ही इसने 2 बार और बोला, साइकिल दोबारा से वैसे ही स्टार्ट हुई। वो थोड़ा डिसबैलेंस हुई गुड़िया, क्योंकि बिटिया ने अभी साइकिल सीखी है ना, तो थोड़ा समस्या, एकदम वजन के साथ ऐसे नहीं चला सकती। भाई को बिठाकर चला रही है, बहुत बड़ी बात है। इसने मुड़कर नहीं देखा और सीधा घर पर ही जाकर साइकिल रोकी है। भैया को उतारा, साइकिल फेंक दी एक तरह से। पापा बाहर आए एकदम से। क्या हुआ? गुस्सा साइकिल पर क्यों निकाल रही है? पसंद नहीं आई, दूसरी ले ले बेटा। पापा इससे पूछो ये क्या ड्रामे कर रहा था। क्यों, क्या हुआ? तूने फिर दीदी को परेशान किया क्या? नहीं, मेरा एक तो आज फ्रेंड बना, ऊपर से दीदी पता नहीं क्या बोल रही। अरे वाह, फ्रेंड बन गया भाई, बहुत बढ़िया बात है। मम्मी किचन से भागी भागी आएंगी। चलो बहुत अच्छी बात है कि तेरा कोई फ्रेंड बना, वरना हम तो ये घर बेचे देते। बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन बोलता बहुत कम है। कोई बात नहीं बेटे, होते हैं। क्या नाम है दोस्त का? रोहित है। ठीक है, तो कल एक काम करना, जब ग्राउंड जाओ तो रोहित को साथ लेकर आना और यहाँ हम सबसे भी मिलवाना। भाई कहाँ रहता है, मम्मी पापा क्या करते हैं? ठीक है पापा। दीदी ने कहा कि पापा वहाँ जो आज हुआ वो बड़ा अजीब था, अब मुझे ऑफिस का कुछ काम है, तुम जाओ खेलो। मम्मी पता है इसने किसी से ऐसे से बात कर रहा था बैठकर, पता नहीं किससे, जो कि हमें दिख नहीं रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम करो, मैं ज़रा आज डिनर में तुम्हारे लिए डोसा बना रही हूँ। इन दोनों में से किसी पर इतनी फुर्सत नहीं है कि एक बार इस गुड़िया की बात सुन लें। अभी जब आएगा ना रोहित मिलने,
उसके बाद पूछेंगे इनसे। कर लो ऑफिस के ज़रूरी काम, बना लो डोसा वगैरह। हल्के हल्के से सिम्टम्स को पहले से देख लो और पहचान लो तो बड़ी बाधा से बच सकते हैं। लेकिन बाद में जब हाथ पैर फूल जाते हैं ना, फिर पहुंचते हैं बालाजी की शरण में। उससे पहले तो ये कितने व्यस्त हैं, और ये क्या आप लोग भी कितने व्यस्त हो। कितनी बार आप हनुमान चालीसा पाठ करते हो पूरे दिन में? एक बार भी फुर्सत मिलती है आपको? बहुत बिजी हो भाई, पैसा कमाना है भाई। जिस दिन उसकी नज़र पड़ गई, और पैसे से तो ये जाते भी नहीं है। खैर, अगला दिन सुबह सुबह सोनू को बुखार है। दीदी ने उसका माथा छुआ और मम्मी को जाकर बताया कि इसे तो बुखार है, स्कूल नहीं जाएगा आज। पापा ने भी कह दिया कि चलो कोई बात नहीं, और बिटिया तू भी छुट्टी कर ले। उसने कहा मैं क्यों छुट्टी कर लूँ, मैं तो जाऊंगी, आज पता है हमारे बहुत सारा काम है स्कूल में। मम्मी ने भी कहा कि कोई बात नहीं, आप इसे स्कूल छोड़ते हुए चले जाओ। नहीं, मैं अपनी साइकिल से जाऊंगी। बेटा कल ला के तुमने साइकिल जो पटकी है ना, उसका एक पैडल टूट गया है, पहले वो लगेगा तभी तो स्कूल जाएगी। अच्छा तो ठीक है पापा, मुझे छोड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है जी। पापा और गुड़िया, मतलब ये बिटिया जो है, गाड़ी में बैठे और चले गए। जैसे ये लोग गए हैं, सोनू ने आंख खोल दी, मुंह हाथ धोकर टीवी के सामने बैठ गया, और मम्मी उसे देखकर हंसने लगी। तू नौटंकी कर रहा था, यानी तू कोई बीमार वगैरह नहीं है? और ये हंस रहा है, और इसकी हंसी बड़ी अजीब सी है आज। चिढ़ाने वाली हंसी नहीं होती, किसी को किसी के साथ हंसना और किसी पर हंसना, इन दोनों में फर्क होता है। ये मां को देखकर इस तरह से हंसा है कि अब तो खेल शुरू करूंगा। हंसी बंद होगी इस घर के सभी लोगों की, और सबसे पहले तो इसकी, जो कि ग्राउंड में मेरी जगह आकर बैठ गया था। मां से क्या बोलता है कि तबीयत तो मेरी ठीक ही है, मेरे दोस्त की तबीयत थोड़ी सी खराब है। ये रोहित कह रहा है, और दोस्त कौन है? जिसके माथे पर हाथ लगाया था बहना ने। समझ लेना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। और मैं एक चीज और बोलूं आपको, इन चीजों का, इन शक्तियों का मजाक बनाने का जब वक्त आता है आपके पास, तो उसे किसी और काम में इस्तेमाल कर लो। इसके पीछे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कारण है, अभी 3 दिन पहले का ही, तो इसीलिए आपसे बोल रहा हूं कि इनके बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलना। अब होता क्या है कि माँ और सोनू दोनों घर पर हैं, और सोनू बार बार कुछ खाने की डिमांड कर रहा है। काफ़ी देर हो गई, तकरीबन 1.5 घंटा, कभी बिस्किट मांग रहा है, कभी रोटी मांग रहा है, मतलब लगातार 1.5 घंटा जब हो गया, छोटा मोटा कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो माँ ने कह दिया कि अरे तेरा पेट है कि कुआ है, तू 3 बार रोटी खा चुका है, हुआ क्या है, तबीयत ठीक है तेरी? और ये हंस रहा है। माँ ने कहा एक बात बता, तू स्कूल गया था, अपना जरा दिखा, होमवर्क किया तूने? अब इसने चेहरा छुपाया एक तरह से, जैसे पढ़ाई पसंद नहीं थी। किसे? अरे इसे तो खूब पसंद है ना पढ़ाई, सोनू को अच्छे नंबर आते हैं इसकी क्लास में। ये ऐसा नहीं है कि पढ़ने में डल है, ना, पढ़ने में बहुत बढ़िया है, क्लास का 1st 2nd आने वाले बच्चों में है ये बच्चा। इसने चेहरा छुपाया। माँ ने कहा अरे क्या हुआ? अब ये छुप रहा है। मैंने घर बताया ना आपको, बहुत बड़ा है। माँ इसके पीछे पीछे भाग रही है। इतना बड़ा हो गया और छुपन छुपाई खेलेगा मेरे साथ? ठीक है, अच्छा तू छुप ले, फिर बताती हूं मुझे। 1 मिनट के अंदर ये किसी कमरे में जाकर छुप गया, हंसता हुआ भाग आया जीने में से, और माँ इसे देख रही है, सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर चला गया। मैं आ रही हूं, और ऐसा बोलकर माँ ने जीने में, मतलब सीढ़ियों पर अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। ये आखिरी सीढ़ी तक पहुंची ही होगी, रसोई से बहुत सारे बर्तन एक साथ गिरे। एक तो ये खिड़की खुली छोड़ दी होगी, तो हो सकता है वहां से बिल्ली वगैरह आ गई होगी। खैर अभी जा रही है ये, ऊपर तक जाने की बजाय सीढ़ियों से वापस आई है। पूरी रसोई में एक भी बर्तन नहीं गिरा।
सुना अपने कानों से था, बहुत ध्यान से सुना था। अब उसके हंसी की आवाज आई है। सोनू हंस रहा है। ये भागती हुई दोबारा गई है, पूरे घर में ढूंढ लिया भाई साहब, सोनू नहीं है कहीं। जब सेकंड फ्लोर पर ये आई है, बाहर की तरफ जो इनका बालकनी है, ठीक है, उसके कॉर्नर पर बिल्कुल एज पे आई है, तो नीचे इनके झूला भी लग रहा है, ठीक है। घर मैंने बताया बहुत बड़ा लिया है, तो घर जो बाहर वरांडा है ना, उसमें एक इन्होंने इस तरह का क्या कहते हैं उसे, प्रॉपर वर्ड, उस तरह के झूले पर बैठा हुआ वो झूल रहा है सोनू जो है। और वो बार बार ये बोल रहा है कि रोहित थोड़ा धीरे धीरे झूला भाई, इतनी तेज नहीं, गिर सकते हैं। माँ ने दोबारा सुना, आपने शायद नहीं सुना हो, दोबारा बता देता हूँ कि उसने कहा कि रोहित थोड़ा सा धीरे धीरे झूल भाई, ये तेज चलाते तो झूला आवाज करता है, मम्मी को पता पड़ जाएगी हम दोनों यहां झूल रहे हैं। मां ने उसे तेजी से आवाज दी, सोनू। अब इसने मां को जैसे ही देखा, फिर से मुंह छुपा लिया। पहली बात तो ये सेकंड फ्लोर से कूद के तो आया नहीं है, और इनके घर में ये जो सीढ़ियां हैं जो दो साइड से ऊपर जाती हैं, ठीक है, सामने से ही, यही एकमात्र रास्ता है फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए, सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए। कोई बाहर से कोई सीढ़ियां नहीं है, तो ये बाहर इस बागीचे में झूले पर आया कैसे? मां ने तुरंत अपने हस्बैंड को फोन किया, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है घर में, एक काम करो आप घर आ सकते हो? अरे नहीं आ सकता, अगर मतलब अड़ोसी पड़ोसी हैं, किसी को फ़ोन कर दो, अगर कोई समस्या लग रही है, तुम्हारी कुछ फ्रेंड बनी तो हैं, उन्हें फ़ोन कर लो। अरे वैसी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे ऐसे कोई, लेकिन कुछ अजीब लग रहा है मुझे, कुछ मेरे को लग रहा है सोनू के साथ कोई दिक्कत है। तुम और तुम्हारा बेटा, इसकी नौटंकी अभी बंद नहीं हो रही। क्या किया इसने अब? ये कुछ अजीब से तरीके से व्यवहार कर रहा है, और मैं और ये खेल रहे थे। अच्छा खेल रहे थे तो मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो? ठीक है रख दे अभी फ़ोन। जैसे ही उसने अपनी वाइफ से बोला, उसने कहा सुनो तो सही, हम एक तरह से, ये छुप रहा था और मैं इसे ढूंढ रही थी। ये ऊपर वाले फ्लोर पर गया है, और मैं जब ऊपर वाले फ्लोर पर आई हूं तो सामने बाहर झूले पे झूल रहा था। अच्छा मुझे कुछ सुनना नहीं है, बेकार की बात है, रख दो। इसने ध्यान ही नहीं दिया कि अपने घर की ये जो बना रखी है, जो भी इसका आर्किटेक्ट है, उसमें थोड़ा बहुत आइडिया लगा ले कि बच्चा फर्स्ट सेकंड फ्लोर से नीचे आया कैसे था। इनके घर में आए हुए इन्हें मैंने बताया करीब हफ्ता हो गया, उससे थोड़ा 2-1 दिन फालतू ही हो गए होंगे, लेकिन अभी मंदिर स्थापित नहीं हुआ है, इसलिए वो खेल रहा है, खुल के खेल रहा है पूरे घर में। कौन? इसका दोस्त पूरे घर में है वो इस समय। बड़ी अजीब और कमाल की बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पर, जैसे कहते हैं ना कि इस पर कोई हवा आ गई, कोई बाधा आ गई, तो कोई एक पर्टिकुलर इंसान होता है। आप मंदिर लेकर जाओगे, बालाजी के सामने लेकर जाओगे तो उसे लेकर जाओगे, है ना? ऐसा कभी नहीं होता है कि वो बार बार शरीर बदल दे। मतलब हवा को कैसे रोकोगे, कैसे पता लगाओगे? क्योंकि थोड़ा अजीब सा व्यवहार तो सबका होने वाला है। अब यहां मां की बारी है। लेकिन एक चीज बताऊं, आपने ईश्वर के एक बार भी सच्चे मन से उनका नाम ले रखा हो ना, तो वो जो तीसरी शक्ति आप पर 100% वाला वो कर सकती है ना, कि मैं मतलब कब्जे में पकड़, मतलब कि वो अपनी पकड़ अगर 100% आप पर ला सकती है, और आप गलती से ईश्वर का नाम सच्चे मन से ले चुके हो, तो वो वैसे ही 50% हो जाती है। और अगर आप डेली ही ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं, भले ही आप माता रानी, भले ही आप भोले बाबा, भले ही आप बालाजी, भले ही खाटू श्याम बाबा, लेकिन अगर आपकी जुबान पर ईश्वर का नाम है, तो ऐसी शक्ति बहुत ज़्यादा देर तक आपके पास नहीं रह सकती। दिखावे वाले लोग ज़रा इस बात को ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, क्यों? अब पढ़नी है, किसी ने बोल दी है इसलिए पढ़ रहे हैं, या डर लग रहा है इसलिए बोल रहे हैं। महसूस नहीं कर रहे आप। आंख बंद करके सच्चे मन से एक बार सिर्फ जय श्री राम बोल दो,
पूरा काम होगा जी। और हाँ, एक मिनट, अगर कोई प्रेत बाधा में है ना, उसके सामने आपने हनुमान चालीसा पढ़ी तो दो बातें होती हैं। पहला तो ये कि हाँ, वो शक्ति थोड़ा सा पॉज हो जाएगी, रुक जाएगी, हट भी सकती है। दूसरा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही सुन रहे हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बात मैंने क्यों बोली है, अगले भाग में पता पड़ेगी। इसके भाग लगातार आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये सीरीज वो नहीं है। पहली बात, ये वो शक्ति है जो कि अब घर भी बदलेगी। अभी तो सब खेल होगा यहां। और ये कौन लोग हैं, जब बताऊंगा तो आप ये कहोगे कि कैसी परिस्थिति में आ चुके थे ये लोग और अब कैसे हो गए। मतलब शायद आप जानते हो, और अभी तो रोहित को भी आप जानते होगे। कौन है ये रोहित? ये हर किसी के आसपास है, हर किसी के। आज हो सकता है कि आपको मिलने वाला हो। कैसे, वो भी पता चलेगा। मन में एक सवाल है ना कि हम वीडियो तो कोई कानपुर से देख रहा है, कोई उड़ीसा से देख रहा है, कोई महाराष्ट्र से, कोई पूना से, कोई दिल्ली से, कोई गाजियाबाद से, सबके पास रोहित कैसे आएगा देखो। और मेरे भाइयों, जो आप मैसेज करते हो ना, हमारे सामने लेकर आ, रोहित नाम ध्यान रहेगा आपको। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कमेंट में लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। मैं हर बार बोलता हूं, मेरी कहानियों पर भरोसा करो ना करो, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% भरोसा करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। आपके पीछे रोहित है।